हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आप क्लास 10 या अबव है और ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए एंड जो भी आप स्ट्रीम चूज करेंगे उसके थ्रू आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन ओपन होंगे। नॉट ओनली दिस, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना है तो किस बेसिस पे आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो एंड नॉट ओनली दिस, वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज कॉल्ड नो योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इन डेप्थ बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ताकि ये आपको हेल्प करे अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो आपको हेल्प करेगा अपने डिसीजन को लेने में। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट राइट अवे। दिस इज द चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम K-12 टू कॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 पॉइंटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए बिफोर यू बिगिन योर सर्च फॉर द कॉलेजेस। Point number 1 is going to be the accreditation or tie-ups. एक्रेडिटेशन एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज को तभी मिलता है जब वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मतलब ये एक क्वालिटी अश्योरेंस की तरह है। अगर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास डिफरेंट एक्रेडिटेशन है, दैट मीन्स कि उसने हाई लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की वजह से इन एक्रेडिटेशंस को अर्न किया है एंड यू कैन ट्रस्ट इट। कोई कॉलेज कितना ऑथेंटिक है वो पता चलता है कि वहाँ के टाई-अप्स या वहाँ की एक्रेडिटेशन कौन सी है। क्या वो AICTE अप्रूव है, क्या वो UGC अप्रूव्ड है, क्या एक्रेडिटेशन है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द कोर्सेज ऑफर्ड। जो कोर्सेज आप करना चाहते हैं क्या वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है बट क्या कोर्स आप करना चाहते हो क्या वो उनके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है क्या उनका वो कोर्स उतना अच्छा है। नाउ द थर्ड प्लेसमेंट्स। सो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जब आप जानते हैं या उसमें जाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी प्लेसमेंट्स कैसी हुई हैं, राइट। नाउ नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करियर ऑप्शन। क्या आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिर्फ आपकी प्लेसमेंट तक ही आपका साथ देती है या वो आपको रेडी करती है फॉर अ बेटर फ्यूचर। दैट इज कि आपका पूरा करियर आपके लिए चार्ट आउट करती है, आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाती है, आपको ऑन कैंपस चीजें कराती है जिससे कि आपका करियर बेटर बने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज न्यू एज टेक्नोलॉजी। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप अपने लिए चूज करने वाले हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या न्यू एज टेक्नोलॉजी का यूज होता है, सो दैट यू कैन लर्न दैट एंड जब आप finally you come to the corporate world, you know and you have used all the new age technology. The next is the entrance exam. वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस तरह का एंट्रेंस एग्जाम लेता है और वो कब होता है, उसके फॉर्म की कॉस्ट क्या होती है। All these things are also very important. Now the next important point is the infrastructure. जहाँ पे आप अपने next 3 years spend करने 3 to 4 years spend करने वाले हैं, वहाँ का infrastructure कैसा है ये जानना बहुत important है। And then we have the alumni. जितने भी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनके एल्यूमिनाइज ऑलरेडी कहाँ पे प्लेस्ड है, ओके, एंड हाउ वेल दे आर डूइंग। ये बताता है कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने कितना अच्छा काम किया है एंड दे आर नॉट जस्ट सेइंग, दे हैव प्रूव्ड इट। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको बहुत हेल्प करता है अपने डिसीजन को बनाने में, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द फैकल्टी। मतलब जहाँ से आप पढ़ने वाले हैं, जिनसे पढ़ने वाले हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं। एंड द लास्ट इज द रेजिडेंस फैसिलिटी। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए तो वहाँ पे क्या रेजिडेंस फैसिलिटी अवेलेबल है और अगर अवेलेबल है तो कितनी कंफर्टेबल है वो, तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन 10 फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को। तो आज हम ले रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को एंड उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल, जिसके अंदर पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की कैसी है एंड बेस्ड ऑन द फीचर्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आप उसे रैंक करने वाले हैं ऑन ईच ऑफ दीज 10 पैरामीटर्स एंड टोटल स्कोर निकालेंगे आउट ऑफ 100 एंड उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी है या नहीं। So let's begin with these 10 pointers. Number 1 is the accreditation or the tie-ups. Lovely Professional University is a UGC, AICTE, NCTE, AIU, PCI and ICAR approved university. ये सारे accreditation एक कॉलेज के लिए होना बहुत important है। अब बात करते हैं courses offered. So it offers the diploma courses, degree courses, post graduation courses and also the doctorate courses. तो अगर आप PhD भी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि
यहाँ से करें, so you can consider this. It offers 150 plus various courses in diploma like engineering, management, fashion design and architecture, and degree courses like BTech, MTech, BBA, MBA, BCom, BCA, MCA, hotel management and many more. यहाँ पे आप distance learning भी कर सकते हैं. So अगर आप कोई job कर रहे हैं and you're looking for a distance learning university, then Lovely Professional University also offers distance learning courses. Moving on to the placement. So LPU के अंदर more than 2000 recruiters आए हुए हैं. If you talk about the big companies like TCS, like Cognizant, like Capgemini, Infosys, Palo Alto, ये सारी companies come to the campus और इन्होंने offer किया है packages ranging from 5 lakh to 3 crores. One of the student has got the package of 3 crores per annum also. अब बात करते हैं career options की. एक good college सिर्फ उसी को नहीं बोलते जिसने आपको बस placement दी और उनका काम खत्म. But ये वो colleges होते हैं जो आपको help करते हैं आपकी skills को develop करने में और आपके अंदर confident infuse करने में, ताकि जब आप real situation में जाएं तो आप उसे बहुत अच्छे से handle कर पाए. तो I really like few of the features of LPU. Like नंबर 1, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विद इन द कैंपस फंड रेज कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं कैंपस में ही. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर. नॉट ओनली दिस, अगर आप वहाँ की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे पढ़ते पढ़ते भी वहीं पे विद इन द कैंपस जॉब कर सकते हैं ताकि आप अपनी फीस को अफोर्ड कर पाएं. एलपीयू के अंदर आपको मिलेगा होटल, शॉप, ई रिक्शा स्टार्टअप, जो सारी चीजें आर रन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ LPU only. So this was one of the cool feature that I really liked about LPU. Now moving on to the new technology. एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना जाता है कि वो कितनी easily adapt करता है न्यू टेक्नोलॉजी को, या क्या न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है. क्या ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड आउटसाइड इज रनिंग एंड आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे पेस पे बढ़ रहा है. So it's very important to check the college or university on the basis of the new technology adaptation. So LPU offers smart classes, blockchain and crypto study, artificial machine learning, industry work, integrated program and many more. अब बात करते हैं यहाँ के entrance exam की. तो अगर आप चाहते हैं to get inside LPU, then you need to apply and qualify for LPU Nest or admission, except for some of the programs, and they also consider national exams like JEE Mains and JEE Advanced. कुछ programs के अंदर counseling और interview will also be conducted. और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं lpu.in के अंदर, एंड वहाँ पे फॉर्म आपको कॉस्ट करेगा फ्रॉम 500 to 1000 रुपीज. इफ यू आर अ गर्ल इट विल कॉस्ट यू 500, इफ यू आर अ बॉय इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज. तो वहाँ के फॉर्म से आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड. अब बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, विच इज रियली माइंड बॉगलिंग. सो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये स्प्रेड है अक्रॉस 650 एकर्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी के अंदर ही फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, मॉल, स्विमिंग पूल, बैंक, ATMs and many eating joints. It is equipped with well-equipped labs, 3-level library and lush green campus. Moving on to the alumni, it has a strong alumni connect. So you have a common platform जहाँ पे सारे alumni are connected and they are invited very often in the campus via events, guest lectures, reunion, networking opportunities, all these things. So आप यहाँ के alumni के साथ connect कर सकते हैं इस network के through. All the faculty working in LPU is PhD. That means they hold a doctorate degree. So this will help you to make your decision. Now moving on to the residence facility. So this university has a capacity to accommodate almost 35,000 students in its hostel, जिसके अंदर आप अपनी preference के हिसाब से रूम को choose कर सकते हैं based on the single sharing or the double sharing, right? So now we have gone through these 10 parameters, जिसके बारे में we have talked about details. So अब आप हर parameter के आगे अपने marks दे सकते हैं from 1 to 10, okay? And total आप कर सकते हैं out of 100 कितने मार्क्स आपने दिए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट कि आपको इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अपने लिए चूज करना है या नहीं. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, एंड इन केस यू वांट मी टू कवर अनदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, which one that should be. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and do leave it in the comment section below कि next university या next college आप कौन सा देखना चाहते हैं. I'll see you in my next video. Till then, stay super duper productive. Bye bye.